हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप लोग सही होंगे। मैं मुनिंदर सिंह, स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट से। आज हम आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड टॉपिक जो है उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास जो एम्पलीट्यूड है उसके लिए हमें क्या करना है। हमें ये बेसिक चीज़ें ध्यान में रखनी है और इन्हीं से ही सारा हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इसके अंदर आपको पता है कि ये प्लस और ये प्लस, मतलब दोनों ही कोऑर्डिनेट प्लस प्लस के होते हैं। इसमें एक्स कोऑर्डिनेट है वो माइनस का होता है और वाई कोऑर्डिनेट प्लस का। थर्ड में दोनों ही नेगेटिव होते हैं और फोर्थ में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, जब इसके अंदर जेड होगा तो वो किस फॉर्म में होगा? ये होगा ए प्लस आयोटा बी, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव हैं। इसके अंदर जब जेड होगा तो ये किस फॉर्मेट में होगा? क्योंकि पहला है जो नेगेटिव होगा, तो ये प्लस ये माइनस का होगा। ठीक है, इसमें दोनों ही नेगेटिव हैं तो इसमें ए वाला पार्ट भी माइनस में होगा, बी वाला पार्ट भी माइनस में होगा। और ये जो फोर्थ है इसके अंदर होगा आपका ए प्लस का रहेगा और आपका जो बी है वो नेगेटिव रहेगा, तो ये होगा ए माइनस आयोटा बी। अब ध्यान से देखें, एम्पलीट्यूड का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट मतलब एंगल। हमें देखना है कि एंगल जो है हमारा कितना बन रहा है। तो आपको पता है किसी भी चीज़ का जो एंगल है हमेशा आप पॉजिटिव बाई एक्स एक्सिस से ही डिनोट करते हैं। तो देखो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हमें चलना है एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मैक्सिमम कितना एंगल हो सकता है? 90। सेकंड जो क्वाड्रेंट है उसके अंदर हमारे पास जो एंगल है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है? पाई, यानी 180। तो हमारे पास यहाँ जो एंगल आएगा वो पॉजिटिव है दोनों, तो कितना रहेगा? तो इसमें होगा थीटा इक्वस टू टेन इनवर्स क्या होता है? बाई अपॉन एक्स। बाई कोऑर्डिनेट किसको डिनोट करता है? इमेजिनरी पार्ट को, और एक्स कोऑर्डिनेट रियल पार्ट को। तो ये हो जाएगा मेरे पास टेन इनवर्स बी अपॉन ए। अब देखो, ये मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात होगी। सेकंड क्वाड्रेंट में देखो, सेकंड क्वाड्रेंट जो है इसमें टेन कैसा होता है? नेगेटिव। तो नेगेटिव साइन के लिए हमारे पास क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट माइनस में है। इससे हम पता कर सकते हैं कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है और इसके लिए थीटा इक्वस टू होगा मेरे पास पाई माइनस टेन इनवर्स बी अपॉन ए। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो थर्ड वाला पार्ट है, इसको ध्यान से देखें। अगर मैं थर्ड में आऊंगा तो मुझे ऐसे आना पड़ेगा, मतलब एक क्वाड्रेंट और ये सेकंड और ये थर्ड, दो क्वाड्रेंट क्रॉस करने के बाद मैं थर्ड में आऊंगा। तो यहां से देखो, यहां से सिर्फ मैंने एक यही क्वाड्रेंट पास किया, उसके बाद डायरेक्ट यहां आ गया। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इधर से चलूं उल्टी डायरेक्शन में तो ये मेरे पास सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट है और इधर से देखूंगा तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है। तो हमें चाहिए एंगल, तो क्यों ना मैं इस एंगल को इधर से कर लेता हूं मेजर। तो क्या हो जाएगा? ये जो मेरे पास एंगल था वो बन जाएगा माइनस का थीटा, क्योंकि हमें पता है पॉजिटिव एंगल जब रहता है जब हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो। और अगर मैं ऐसे चल रहा हूं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो ये मेरे पास जो एंगल है ओवरऑल एंगल वो माइनस में आ जाएगा। तो हमारे पास जो एंगल है जिसकी वैल्यू आएगी वो उसके सबके आगे लगा देंगे हम माइनस का साइन। तो देखो ध्यान से, इधर से गए तो हमारे पास ये सेकंड क्वाड्रेंट है और सेकंड क्वाड्रेंट का आपको पता है कितना एंगल होता है? पाई माइनस टेन इनवर्स बी अपॉन ए। तो यहां इसके आगे लगा दो तो ये है पाई माइनस टेन इनवर्स बी अपॉन ए। तो देखो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका पाई माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन इनवर्स बी अपॉन ए। यानी थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो आपका एंगल आएगा वो आएगा माइनस का पाई प्लस टेन इनवर्स बी अपॉन ए। और ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये हमें याद करना पड़ता है। बच्चे बार बार इसको रटते हैं कि ये माइनस साइन क्यों आया। तो उसका एक ही कारण है कि इधर से जब हम जाएंगे तो ये इधर से सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ता है और इसकी डायरेक्शन जो है एंगल की मेजरमेंट की वो चेंज हो गई है। तो जो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में है वही आएगा, लेकिन ओवरऑल जो आया है उसके आगे माइनस साइन लगा देंगे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम फोर्थ क्वाड्रेंट में। आपको पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐसे घूमने की बजाय सिंपल यहीं से आ जाओ, और इसके लिए तो क्या है, ये सिंपल फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है। तो जो एंगल हमने मेजर किया है वो माइनस का थीटा हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल कितना था? टेन इनवर्स बी अपॉन ए। तो हमारा जो फोर्थ है उसके लिए आ जाएगा माइनस का टेन इनवर्स बी अपॉन ए। ये आपको थोड़ी बहुत जानकारी देनी थी जो हमें याद रखनी है। ठीक है, ये आपका बेसिक है कि कोई भी अगर क्वेश्चन है तो उसके एम्पलीट्यूड में हमें ये करना है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, तो प्रॉपर्टी जो है वो मैं आपको बताता हूं। तो देखो कि अगर मेरे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और वो वैल्यू जो है उसके मल्टीप्लाई में है
तो क्या हो जाएगा कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं, अगर दोनों का प्रोडक्ट है तो उनका जो एंगल आएगा वो इन दोनों का सम होगा। यानी अगर मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई में हैं तो उनका जो आर्ग्यूमेंट यानी एम्पलीट्यूड जो होगा वो उन दोनों का सम होगा, यानी जिसका सेपरेट सेपरेट जो एंगल है उसको हम ऐड कर देंगे। अगर मान के चलो ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी देखो, अगर ये चीज डिवाइड में है, जैसे मान के चलो मैंने लिखा 1/z, तो इसका जो एंगल है वो मेरे पास क्या हो जाएगा, तो ये जो माइनस साइन है वो इसके आगे आ जाएगा। अगर कोई भी चीज किस में है, डिवाइड में है, तो उसका जो एंगल है उसके आगे माइनस साइन लगा देंगे। तीसरी प्रॉपर्टी सिमिलर इसी के जैसी है कि अगर मेरे पास किसी भी नंबर का कॉन्जुगेट है तो उसका जो आर्ग्यूमेंट होता है यानी एंगल जो होता है वो हमारे पास माइनस थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसके ही बेसिस पे एक जो एग्जांपल दे रखा है उसको ध्यान से देखें। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें दे रखा है एम्पलीट्यूड ऑफ जेड आई, मतलब थीटा जो है हमारे पास 1 2 3 से डिनोट हो रखा है। तो मेरे पास जेड जो दे रखा है वो है कितना, z1 अपॉन z2 और z3 का बार। तो ध्यान से देखो, z1 मेरे पास क्या है, ऊपर है, तो इसका तो क्या होगा थीटा1। अब ये जो दोनों z2 और z3 हैं ये कहाँ है, डिवाइड में है, तो इनके आगे आएगा माइनस साइन, ब्रैकेट लगाओ, z2 का कितना होगा थीटा2। अब ध्यान से देखो z3 का होगा आपके पास थीटा3, लेकिन उसके आगे भी क्या लगा हुआ है, कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट का हमें पता है कि माइनस साइन आता है, तो ये हो जाएगा आपका -3। ध्यान से देखो, इन दोनों में पहले तो इन दोनों का निकालो, z2 का हो जाएगा थीटा2 और z3 का होगा माइनस का थीटा3, क्योंकि इसके ऊपर लगा है कॉन्जुगेट, और ये दोनों नीचे हैं तो इन दोनों को ब्रैकेट लगा के आगे माइनस साइन लगा दो। तो ये अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा थीटा1 माइनस थीटा2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपका जो एम्पलीट्यूड है वो आ जाएगा थीटा1 माइनस थीटा2 प्लस थीटा3। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, तो ये आपका ऑप्शन है डी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। चलिए अब इसके बिहाफ पर मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूं, इसका बताएं। z इक्वल टू दे रखा है z1 z2 का बार अपॉन z3 और z4, इसके ऊपर भी बार है। तो देखो इसका क्या होगा, इसके ही अगर थीटा की बात करें तो ऊपर वाले जो दे रखे हैं उनको तो आपस में ऐड कर दो, तो थीटा1 प्लस थीटा2। अब थीटा2 के ऊपर क्या लगा है कॉन्जुगेट, इसका मतलब इसके आगे माइनस साइन आ जाएगा। अपॉन में जो दो रखे हैं इनके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट के आगे माइनस लगाओ। अब देखो z3 जो है इसका कॉन्जुगेट है तो कॉन्जुगेट का माइनस आ जाएगा, इस पर कुछ नहीं है मतलब थीटा4 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका थीटा1 माइनस थीटा2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का थीटा3 जो था प्लस हो गया और ये माइनस थीटा4 में चला जाएगा। तो आपका जो थीटा है वो आ जाएगा थीटा1 माइनस थीटा2 प्लस थीटा3 माइनस थीटा4। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास क्वेश्चन दे रखा है द एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस का 1 माइनस का आयोटा √3। ध्यान से देखो, अगर हम इसमें देखें तो दोनों ही साइन माइनस के हैं। तो मैंने आपको बताया ये प्लस और ये भी प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस और ये माइनस। तो आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें मेरे पास जो दे रखा है वो थर्ड क्वाड्रेंट दे रखा है, और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए मैंने आपको बताया है इसके अंदर जो थीटा होता है वो होता है -पाई प्लस tan इनवर्स b अपॉन a। तो ध्यान से देखो यहाँ से जो वैल्यू है उसमें देखो a की वैल्यू कितनी है और b की वैल्यू कितनी है। तो मेरे पास a दे रखा है 1। अब कई बच्चे क्या करते हैं कि इसमें -1 ले लेते हैं और माइनस का √3, नहीं, उसका रीजन है क्योंकि हमने जो माइनस साइन देखे हैं उसकी वजह से ही तो ये हमें पता चला है कि थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है, साइन नहीं लेना है, क्योंकि साइन की वजह से तो हमें ये पता चला ये थर्ड में है और थर्ड का फॉर्मूला हमने रख दिया वहां पे। तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा माइनस का पाई प्लस tan इनवर्स, बोलो b की वैल्यू कितनी है √3 और a कितना है 1। तो कितना आ जाएगा माइनस का पाई प्लस tan इनवर्स √3। tan में वैल्यू किसकी होती है, तो ये होती है 60 की, और 60 को लिखते हैं π/3। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा आपका माइनस का 2π/3। तो थीटा की वैल्यू जो है आपकी आ जाएगी माइनस का 2π/3, यानी डी आंसर करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दे रखा है थर्ड, इसमें बोला है द एम्पलीट्यूड ऑफ साइन
साइन और कॉस की फॉर्म में है, लेकिन ये जो दोनों हैं इसमें अंदर वाली जो वैल्यू है वो आपको सेपरेट नहीं है, यानी इसमें ये पूरा की पूरा फॉर्मूले पर बेस्ड है। तो ध्यान से देखें, अगर आपको याद हो तो 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू होती है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। या फिर देखो, अगर यहाँ पे cos 2 थीटा होता है तो इसकी वैल्यू होती है आपकी साइन नहीं cos आएगा, क्योंकि प्लस होता है तो cos आता है, माइनस होता है तब साइन आएगा। यहाँ आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, इसकी वैल्यू होगी 2 साइन स्क्वायर थीटा। यानी कहने का मतलब ये है, अगर यहाँ पर 2 है तो ये एंगल हो जाएगा इसका थीटा, और यहाँ पर थीटा है तो ये हो जाएगा थीटा बाई 2। यानी जो भी एंगल दे रखा है उसका एंगल हाफ हो जाएगा। और आपको पता है कि z की जो पोलर फॉर्म होती है वो होती है r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ध्यान से देखें, ये मेरे पास cos थीटा है, लेकिन यहाँ पर क्या है साइन थीटा, इसका मतलब मुझे इसको भी चेंज करना पड़ेगा। अब ये जो चेंज हो रहा है, यहाँ साइन है तो यहाँ भी ये साइन में चेंज हो रहा है, हमें दिख रहा है, क्लियर है। लेकिन ये cos है वो हमें कहाँ से लाना है, साइन वाले से। तो ध्यान से देखो, जब ये मेरे पास 2 थीटा वाली फॉर्म में है तो साइन को भी तो मैं 2 थीटा वाली फॉर्म में लिख सकता हूं। तो देखो क्या बनेगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं कितना, r देखो यहां पर नहीं है, इसका मतलब यहां पे r इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो आप पहले इसकी वैल्यू चेक करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है आपका 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां से अगर मैं देखूं साइन 6 पाई अपॉन 5 जो है इसको लिख सकता हूं 2 साइन, अब देखो 6 पाई अपॉन 5 जो है इसका करना है मुझे हाफ, क्योंकि यहां जब 2 था तब यहां पर खाली थीटा है, और ये आ जाएगा cos 6 पाई अपॉन 5 और नीचे अपॉन में 2। तो देखो क्या बचेगा, ये बचेगा आपको 2 साइन, यहां से देखो 6 से ये 2 कट जाएगा कितना 3 टाइम्स, ये हो जाएगा 3 पाई अपॉन 5 और ये हो जाएगा cos 3 पाई अपॉन 5। ठीक है, अब यहां से देखो 1 प्लस कॉस की वैल्यू कितनी आएगी, तो 1 प्लस कॉस 6 पाई इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 प्लस कॉस 6 पाई अपॉन 5 जो है ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 6 पाई अपॉन 5 जो है इसका हो जाएगा आधा। तो ये भी कितना हो गया 2 साइन स्क्वायर 3 पाई अपॉन 5। बस इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमारे पास देखो दोनों ही कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जगह पे मैं कितना लिख सकता हूं, इसकी जगह पे लिख सकता हूं मैं 2 साइन स्क्वायर 3 पाई अपॉन 5 और ये हो जाएगा cos 3 पाई अपॉन 5, आयोटा को बाहर रखो, यहाँ हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर कितना 3 पाई अपॉन 5। अब ध्यान से देखो, इसमें से 2 कॉमन ले लो, या एक्चुअली स्क्वायर नहीं है सिंपल है, ठीक है, तो साइन 3 पाई, तो मेरे पास आ जाएगा थीटा इक्वल टू, दोनों ही पॉजिटिव वैल्यू हैं, तो tan इनवर्स b की वैल्यू कितनी है, यानी आयोटा के अलावा जो वैल्यू बची है वो b की है, तो 2 साइन स्क्वायर 3 पाई अपॉन 5, नीचे देखो a की वैल्यू कितनी है, ये है आपकी 2 साइन 3 पाई अपॉन 5 और cos 3 पाई अपॉन 5। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक साइन से एक साइन हो जाएगा, तो ऊपर एक साइन बच जाएगा, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा आपका tan इनवर्स साइन 3 पाई अपॉन 5 और नीचे cos बचेगा cos 3 पाई अपॉन 5। ध्यान से देखो साइन अपॉन cos क्या होता है tan, बाहर tan इनवर्स है और अंदर tan है, तो आपको ये प्रॉपर्टी पता होगा कि tan इनवर्स और अगर अंदर tan थीटा है तो ये दोनों में सॉल्व करेंगे तो थीटा बचेगा। तो ऐसे ही tan इनवर्स और ये जो tan बनेगा, यहां से मेरे पास सिर्फ एंगल बच जाएगा कितना 3 पाई अपॉन 5। तो चेक करो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, बस इसमें आपको साइन और कॉस वाली प्रॉपर्टी में ध्यान देना है, इसके लिए आपको साइन 2 थीटा वाले और कॉस 2 थीटा वाले फॉर्मूले याद होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो दे रखा है,
ये है आपका एम्पलीट्यूड ऑफ 3 माइनस रूट 8। सबसे पहले तो आप ये देखो, ये 3 में से जो माइनस का 8 हो रहा है रूट के अंदर, क्या ये जो वैल्यू है वो आपको पॉजिटिव में दिला रही है पूरी या नेगेटिव? तो देखो 8 जो है इसके नियर अबाउट स्क्वायर में कितना होता है 9, तो 8 9 से कम है, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो 3 से कम ही आएगी। मैं मान लेता हूं इसकी वैल्यू आ रही है अप्रोक्स 2.8 और आगे कितना है 3, तो 3 माइनस 2.8 मतलब ओवरऑल जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास पॉजिटिव आएगी, यानी जो मेरे पास जेड दे रखा है वो पॉजिटिव है। लेकिन इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो इमेजिनरी पार्ट जो है वो कितना है 0 है। तो देखो ध्यान से, जब हमारे पास इसको कोऑर्डिनेट की फॉर्म में डिनोट किया था तो देखो ये जो पूरा है वो रियल पार्ट होता है और ये वाला जो बी है वो इमेजिनरी पार्ट है। जब मेरे पास ये जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है और सिर्फ रियल पार्ट है यानी प्योरली रियल नंबर है, इसका मतलब ये जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर ही लाई करेगा। और आपको पता है कोई भी चीज जब पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर लाई कर रही है इसका मतलब इसका एंगल कितना होगा 0, और यही वाली वैल्यू अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस पर लाई करती तो इसका एंगल कितना होता पाई। तो ये हमारे पास पॉजिटिव है, इसलिए इसका जो आर्ग्यूमेंट होगा यानी एम्पलीट्यूड है वो कितना होगा 0। ये बहुत अच्छा सवाल है, आपको बस इसमें ये देखना है कि ये वाला जो वैल्यू आया है सॉल्व करके वो कैसा है, प्लस पॉजिटिव में है या नेगेटिव में। लेट्स सपोज ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पर 2 होती, अगर ये मेरे पास 2 माइनस 8 होता तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आती मेरे पास जेड जो है वो नेगेटिव आता। और आपको पता है कि नेगेटिव रियल पार्ट किस पे है, इस एक्सिस पे है, तो इसका मतलब ये है मैं हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही एंगल मेजर करूंगा, तो ये जो एंगल है इस तरफ कितना बनेगा पाई, तो हमारे पास उस केस में आंसर पाई आ जाएगा। ठीक है, और अगर इसी पे बात करें, अगर मेरे पास कोई भी वैल्यू है जेड की सिर्फ आयोटा के फॉर्म में है तो वो मेरे पास इस एक्सिस पे लाई करेगा यानी बाई एक्सिस पे, और अगर आयोटा में भी वैल्यू पॉजिटिव है तो सिर्फ यहां से ऊपर की तरफ लाई करेगी, और आयोटा नेगेटिव है तो नीचे लाई करेगी। तो इस केस में ये वाला एंगल अगर पॉजिटिव की तरफ है तो थीटा की वैल्यू मेरे पास π/2 आएगी, और अगर नीचे की तरफ है तो यही एंगल उल्टा हो गया तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास माइनस का π/2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? चलिए इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है जिसका इमेजरी पार्ट दे रखा है, तो z इक्वल टू कितना है 1/आयोटा, और आपको पता है जब भी नीचे आयोटा हो तो उसको हटाने के लिए हम इसका रैशनलाइज करते हैं, तो आयोटा का ऊपर नीचे जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आयोटा स्क्वायर होगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप जानते हैं -1 होता है, और -1 का जब डिवाइड करूंगा तो मेरे पास माइनस आयोटा है, यानी z इक्वल टू जो है मेरे पास माइनस आयोटा है। तो देखो ये जब मेरे पास z इक्वल टू माइनस आयोटा है तो ये मेरे पास कहाँ लाई कर रहा है, माइनस जो है आयोटा वाला नीचे की तरफ होता है, तो यहां से मेजर एंगल करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा मेरे पास थीटा इक्वल टू माइनस का π/2। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।